रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, फराइज को उठा लो, तिलावत को उठा लो और मेरे आका पर दुरूद का नजराना रोजाना कई मर्तबा का भेजना शुरू कर दो। अरे एक घर ऐसा करे, अरे एक बस्ती ऐसा करे, अरे एक इलाका ऐसा करे, बैयिन फर्क नजर आएगा, बैयिन फर्क नजर आएगा उनके चेहरों पे, उनके घरों में, उनकी औलाद में, उनके घर की रोजी रोटी में, सब में फर्क मेरे अल्लाह डालेंगे। समझो मेरे भाइयों, दीन को मत छोड़ो मेरी माएँ बहनें। पूरा दिन फोन, पूरा दिन टीवी, ठाठैया, नाच गाना और सीरियलें। अरे आप थूक दो, बहुत देखा, कंटाल जाओ ना, अरे उगता जाओ ना, अरे बोर हो जाओ ना। अरे यूं कहो ना कि हम ये देखते देखते उगता गए। रोज दाल पके, रोज मुर्गी पके, रोज बिरयानी पके, कोई एक चीज रोज पके, चाहे मैं कहता हूं कि रोज जाफरान के और पिस्ते के फालूदे रोज मिलें, चंद दिन में कंटाल जाओगे। रोजाना नाच देख के कंटाले नहीं। क्या किया गैरों ने, क्या किया हमारे ईमान को छीनने के लिए, हमारी विलायत को डिस्टर्ब करने के लिए कि ये अल्लाह का वली है, यूं हाथ उठा देगा तो अल्लाह के वहां से जो फैसला चाहेगा वो उतरवा लेगा, इसको अल्लाह से दूर करो। अब सब सोचो, मैं भी सोचूं, कितने घंटे हम लोग फ़ोन देखते हैं और कितने घंटे अल्लाह को याद करते हैं। मैं जवान बच्चे जहाँ पर फ़ोनों के हब बनाते हैं, 4-4 5-5 बैठ कर गेमें खेलते हैं, मैं यूँ कहता हूँ तुम्हारे ये इतने बड़े फ़ोन में कुरान है। अभी मैंने हमारी मोहल्ले में ये बच्चों लोग को कहा कि तुम्हारे फ़ोन में कुरान है, तो बोले नहीं है। मैंने बोला कुरान के मसले तुम पूछने जाओगे, इसमें रख सकते हैं, बिगर वजू के हाथ लगा सकते हैं, तो तूने ये नहीं पूछा मेरे बाप ने इतना बड़ा फ़ोन दिलाया और उस पर पैसा खर्च किया, मैं बाप की कमाई को बर्बाद कर सकता हूं? क्यों नहीं पूछा? मतलब के मसले पूछोगे। उसमें याद नहीं आया कि मैं ये हराम कारी कर रहा हूं, मैं ये वक्त ज़ाये कर रहा हूं, मेरे बाप की माल को और उसके इतने महंगे फ़ोन के लगाए हुए पैसे को मैं ज़ाये कर रहा हूं। वहां मसला याद नहीं आया और नेकी के अंदर मसला याद आएगा। समझाओ, एक एक बच्चों को समझाओ, अपनी आल औलाद। और मैं कहता हूं समझाने से डरो मत, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपके दिल की कुड़न, आपके दिल की फिक्र इंशाअल्लाह रंग लाएगी। तरीका ना आता हो तो अभी जैसा कह रहा था कि अल्लाह वालों की सोबत रंग लाती है, उलमा से पूछ लो, नेक लोगों से पूछ लो कि कैसे करें हम ये काम, लेकिन काम को ढंग से करो, लेकिन करना है। ऐसे ही तो किया, बहुत पहले कहीं सुना था, आगे पीछे तो अल्लाह माफ़ कर दे, कि ऐसे ही नौजवान लड़का लड़की आपस में ताल्लुक़ जुड़ा और ताल्लुक़ जुड़ा, फिर कोई नाजायज़ ताल्लुकात भी हो गए और फिर कोई मसला ऐसा बना जिसकी बुनियाद पर उन लोगों को मार डाला गया। और चूँकि वो ईसाई थे, मज़हब ईसाई के अंदर उनकी भी कब्र बनती है, यहीं कब्रस्तान है तुम्हारे सामने ही, पेटी में रखते हैं और पेटी के साथ कब्र बनाकर नीचे डालते हैं, ऊपर से पैक करते हैं, क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों ने किया। तो उन लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया था? नाजायज़ काम किया था। उनके ख़ुद के मज़हब के एतबार से, उनके ख़ुद के समाज और माशरे के एतबार से एक गलत और गंदा काम किया था उन लोगों ने। लेकिन ऐसी बात वहाँ से चलाई गई कि इनकी याद में, चूँकि ये प्रेमी पंखीड़े थे, तो इनकी याद में जो एक दूसरे से प्रेम करते हुए तो वो एक दूसरे को फूल देवें। अरे ऐसी भूल ना करियो, एक दूसरे को फूल देवें। अच्छा, मकसद मोहब्बत है ना, कि भाई जिसको जिससे प्यार हो, जिसको जिससे मोहब्बत हो, वो उसको फूल देवे। तो खाली लव बोलते हैं, लव, तो लव बोले तो खाली जवान छोकरी तुमको याद आवे। आज ही मैंने ये बात बताई, अगर जवान बेटा, वो मैंने एक वाकया बताया तुमको, पहले वो वाकया बता दूं कि अगर जवान बेटा उसकी मम्मी को यूं कह दे कि आई लव यू मम्मी, इतना कह दे, उसकी मम्मी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि आई लव यू का तर्जमा एक ही दिमाग में बैठा हुआ है, जैसे कि ऑपरेशन।
ऑपरेशन यानी हम बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। अगर ये नाखून भी निकालना हो तो उस बाकायदा उसको यहाँ पर सुन करेंगे इतने हिस्से को और फिर उसको निकालेंगे और निकालने को भी ऑपरेशन बोलेंगे। क्या हुआ, मेरा तो ऑपरेशन था। ऑपरेशन तो चलता फिरता है, ये नाखून का, बे नाखून काढ़ा यूँ बोलना है भाई, उसको ऑपरेशन ही कहेंगे, उसको ऑपरेशन ही कहेंगे, है ना। लेकिन एक दिमाग में क्या बैठा हुआ, बे मैं तो डर गया था, काय का ऑपरेशन हुआ, है ना, है ना। तो आई लव यू का हमारे दिमाग में एक ही खाका बैठा हुआ है। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। तो अगर ऐसा हो जाए तो मम्मी नाराज हो जाएगी ना, मम्मी नाराज हो जाएगी ना। पहले मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, उसकी एक मिसाल देता हूं। एक स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन लेने वाले आते हैं, अभी पता नहीं आते नहीं आते, अभी तो स्कूल ही बंद है। तो इंस्पेक्शन लेने के लिए इंस्पेक्टर आता है, चौकी से नहीं आता है, वो डीओ से आता है ना, बराबर। और वो फिर आके पढ़ाई की जांच पड़ताल करता है ना, कि भाई क्या पढ़ाई हो रही है। तो इसी तरह एक इंस्पेक्शन लेने के लिए एक साहब आए और एक स्कूल में गए और स्कूल में जाकर क्लास का एक इम्तिहान लेना शुरू किया। पूछा, सर तो बाहर चले जाते हैं, है ना। तो पूछा, चलो तुम खड़े हो जाओ, बताओ सीता का धनुष किसने तोड़ा था। तो बच्चा तो रोने लगा, सर मेरे को नहीं मालूम है, मैंने नहीं तोड़ा था, समझ में आया, वो हमारी क्लास में मनिया है, वो बहुत मस्ती करता है, साहब उसने तोड़ा होगा, मैंने नहीं तोड़ा। सर तो सर पकड़ लिए कि ये क्या हो रहा है ना। फिर तुम बताओ, नहीं साहब बराबर है, उसने बोला उसने ही तोड़ा होगा, मनिया वो बहुत मस्तीखोर, हमारी क्लास का सबसे वड्डर वही है ना, सबसे डेंजर वही है। उस इंस्पेक्टर ने समझा ये कौन सी कौम है, समझती नहीं है, जाओ तुम्हारे सर को बुला लाओ, सर को बुला। अरे मैंने तुम्हारी क्लास में एक बच्चे से पूछा कि भाई बताओ सीता का धनुष किसने तोड़ा था। तो बोलता है मैंने नहीं तोड़ा, रो रहा है वो, बोलता है मनिए ने तोड़ा होगा। साहब ये सब बच्चे बराबर सही बोलते हैं, वो बहुत मस्तीखोर है, उसने ही तोड़ा होगा साहब। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है, बच्चे भी वही, सर भी वही। वो तो क्लास छोड़कर बजाय पूछने के वो चले गए सीधे प्रिंसिपल की ऑफिस में और लाल धुआं फुआं, और बोले क्या चल रहा है ये, फलां फलां स्टैंडर्ड के अंदर मैंने सवाल बच्चों से यूँ पूछा था, उसने यूँ जवाब दिया, सर को बोला उसने भी यूँ ही जवाब दिया, ये सब क्या है। अरे साहब टूटने की चीज़ टूट गई, काय को इतना गुस्सा करते हो, ऐसा है तो मैं अपने पॉकेट में से दे दूंगा, जाने दो बात को, अब कहाँ इसको इतनी लंबा करते हो, है ना। छोड़ दो, अगर नहीं पता चलता तो टूटने की चीज़ थी, टूट गई। थोड़ा सा आप लोग ज़रा अच्छा समझते हैं मेरी बात को, आप दोनों तो ज़रा इधर ही ध्यान दें। आप दोनों मेरी बात को अच्छा समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर ही तवज्जो करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुशी होती है मेरे को। तो अगर बच्चा यूँ कह दे मम्मी को, तो मम्मी तो पहले उसको डांट देगी या कुछ भी करेगी, आने दे तेरे अब्बा को, अब मैं तेरे अब्बा को बोलती हूँ। अब अब्बा आए तो, अब अब्बा को बोल दिया, देखो इसने यूँ बोला आई लव यू मम्मी, हाँ ऐसा बोलता है, वो भी ऐसा ही, वही मनिया वाला हिसाब हो जाएगा, है ना। बोलो हम अल्लाह तबारक व तआला को बोल सकते हैं कि आई लव यू माई गॉड, आई लव यू माई अल्लाह, हम बोल सकते हैं कि नहीं। माई लविंगली गॉड, माई लविंगली अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, अरे बोल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही ये जो जुमला है ना, इसका जो हमने एक ख़ास जगह पर उसको फिट कर दिया है ना, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए गैरों ने इस दिन यूँ कहा कि जो जिससे प्यार करता हो उसको गुलाब दे दे। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ, अरे प्यार तो बहुत विशाल और बहुत बड़ा माना रखता है। क्या तुमको तुम्हारी माँ से प्यार नहीं है? क्या तुम्हारे को तुम्हारे बाप से प्यार नहीं है? तुम तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करते हो? तुम तुम्हारे भांजे भतीजों से प्यार नहीं करते हो? क्या मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, उनके साथ कैसे मोहब्बत दिखाना, क्या वो नहीं सिखाया, वो नहीं बताया? लेकिन कैसा दुश्मन ने इसका फ़ायदा उठाया। तो वो सारे जवान क्यों मम्मी को गुलाब नहीं देते? क्यों आकर उसके अब्बा को गुलाब नहीं देते? बूढ़ी नानी को गुलाब का फूल क्यों नहीं देते? बूढ़ी दादी को गुलाब का, वहाँ मेरे को 80 साल की मेरे को क्या गुलाब ला के देता है? दादी भी यूँ ही कह रहे है ना। और वो क्या कह रहे हैं, है ना, बल्कि वो तो उस दिन में
यानी जिनकी हिम्मतें नहीं हो रही है और जिसके लिए डर है या जिसको कुछ खदशा है, तो बाकायदा एक दिन उन्होंने तैयार किया वाहियात का और गलत ताल्लुकात के उस्तवार करने का, गलत ताल्लुकात के आगे बढ़ाने का, कि किस्म की सनद दी कि आज के दिन तुमको कोई नहीं बोलेगा, तुमको डर भी है तो आज के दिन कोई नहीं बोलेगा, जाओ तुम अपनी राहें आसान करो और गलत ताल्लुकात को राह उस्तवार करो। है ना, कैसी दुश्मन की चाल है ना। ओ मेरे भाइयों, हम अगर सच्चे दीनदार बन जाएंगे और हम सच्चे ईमानदार बन जाएंगे, और मेरे भाइयों ये विलायत जो अल्लाह की तरफ से दी गई है, तो ये जैसे कि अगर मुझे नौकरी मिल गई है तो अब मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं छोटा था, मुझे विलायत दी गई और मुझे ईमान वाला बनाया गया, नाम रखा, अजान दी, तकबीर कही, तहनीक करी, फिर अल्लाह बुलाया, बिस्मिल्लाह बुलाई, है ना, और मुझे मदरसे में भेजा गया। अब जब मैं बालिग हुआ और अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ, तो फिर अब मैं बालिग हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो अब बाकायदा मेरे को अब इसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। जूँ जूँ फ़र्ज़ों को अदा करूँगा, 5 नमाज़ों को, जूँ जूँ नवाफिल को पढ़ता जाऊँगा, तिलावत कुरान को और अल्लाह के ज़िक्र को, और बार बार कहता हूँ मेरे भाइयों, यही काम करने के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है। तुम इससे उकताओ मत, मेरी माएँ बहनें, इससे कंटाले नहीं। हर बयान करने वाला नमाज की ताकीद करता है, इस्लामी लिबास की और गंदेपन से दूर रहने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की, नूर वाले नबी के नूरानी तरीके की तरफ बुलाता है, दावत देता है। हम क्यों जहालत की तरफ, हम क्यों गंदगी की तरफ, हम क्यों नंगेपन की तरफ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हम? तो ये विलायत तरक्की करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। जूं जूं उम्मत का, जूं जूं मुसलमानों का, जूं जूं अल्लाह की मखलूक का, अरे मखलूक कह रहा हूं, एक चींटी का भी दर्द दिल में आएगा, एक कुत्ते का भी दर्द दिल में आएगा। अल्लाह का प्यार तुम्हारी तरफ बढ़ता जाएगा, अल्लाह का ताल्लुक तुमसे बढ़ता जाएगा। जैसे आओ हमारे घर पे चाय पीने आओ, चाय पीने आए, फिर बैठो नाश्ता भी करो, फिर दोस्तियां बढ़ रही है, बरोड़े वाली दोस्तियां बढ़ रही है। कोई दिन हमारे वहाँ तुम खाने आओ और शादी में तो घर सर्वे, अक्के घर की दावत। ये बोले हम तो पिछान देने, हमारे मोहब्बत वाले, हमारे आओ बैठो बैठो, उनका इस्तकबाल हो रहा है। क्यों? मोहब्बत बहुत हो गई, ताल्लुक बहुत हो गया। तो जूं जूं और ताल्लुक कब बढ़ता है? जब एक दूसरे की मानते हैं तो बढ़ता है। अल्लाह की मानेंगे विलायत में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे धीरे धीरे दोस्ती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ तक कि जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की नहीं मानते, एक दूसरे को बराबर नहीं रखते, तो फिर क्या हो जाती है? किट्टा, आज से तू मुझे बोलना नहीं, आज से मुझसे बात करना नहीं, मेरे घर आना नहीं, मुझे गिनना नहीं, तेरे फ़ोन में से मेरा नंबर निकाल डाल, मेरे फ़ोन में से मैं तेरा नंबर निकाल डालता हूँ। हाँ, होता है ना ऐसा? तो याद रखना, विलायत मिली हुई है। अगर मुसलसल गुनाह कबीरा किए, शराब पी, जुआ खेला, जिना किया, रिश्वतें ली, जुल्म किया, ज्यादती की, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहे हैं। ओ भाइयों, फ़र्ज नमाज का छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, और जो मुसलसल गुनाह कबीरा में मशगूल होता है, मौत के मौके पर उसका इस्लाम, उसका ईमान सलब कर लिया जाता है कि हमने तुमसे दोस्ती लगाई थी, एक दिन में 5 मरतबा बुलाते थे, औरतों को घर में कहा कि 5 मरतबा नमाज पढ़ लेना, आगे पीछे वक्त के साथ, कज़ा मत करना, तो नमाज न पढ़ी, तुमने हमको सज्दे न किए, तुमने हमको सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर याद नहीं किया, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हमारी तारीफ़ नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हमसे दोस्ती का ताल्लुक तोड़ा है। जाओ, हम तुमसे भी दोस्ती नहीं रखते, ईमान का जो ताल्लुक था उसे हमने ले लिया। ओ भाइयों, ईमान सलब हो जाएगा, कभी जन्नत में नहीं जा सकेंगे, कभी जहन्नम से नहीं निकल सकेंगे, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। मेरे अल्लाह ने करम किया, मेरे अल्लाह ने फजल किया, मेरी माओ बहनों को विलायत दी है, हम मर्दों को, बच्चों को विलायत दी है। इस विलायत के ताल्लुक को बाकी रखने के लिए अल्लाह के अहकाम को मानना पड़ेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना पड़ेगा, गैरों के तरीके को छोड़ना पड़ेगा। अरे थूक दो, गैरों के तरीके को थूक दो।
जो मेरे आका के तरीके पर सहाबा ने चलने के लिए कुर्बानियां दी है। अरे जान चाहिए ले लो, अरे माल चाहिए ले लो, अरे गुलाम बानियां चाहिए ले लो, अरे शहर से निकालना है निकाल दो, अरे तुमको जो चाहिए वो छोड़ ले लो, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अपने आका का दामन, रहमत वाला दामन हम छोड़ने को तैयार नहीं है ना। मैंने तज़किरा किया ना, ख्वाजा साहब पानी कैसे पीते होंगे? खड़े खड़े पीते होंगे, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बिला मालूम किए हम कह रहे हैं कि अगर वो अल्लाह का वली है तो सुन्नतों पर चलता होगा। सही बात है मेरी? ओ भाइयों सही बात है? हाँ, कि वो सुन्नतों पर चलते होंगे। सुन्नतों पर चले बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता, अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। इसलिए कि महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। महबूबियत का रास्ता आपने बताया है, इस रास्ते पर जो चलेगा वो अल्लाह का भी महबूब बनेगा। क्यों भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में हमको शर्म आ रही है? कुछ मत करो, अपने आप को कोने में बिठाओ और आंखों में आंसू भरो और फिर पूछो तू अपने नबी के तरीके पर क्यों नहीं चलता? बता, अपने आप से पूछो। मेरी माओ बहनों से कहता हूं कि वो अपने आप को एक कोने में बिठाएं और पूछें कि अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके पर चलने का तू तैयार क्यों नहीं? सारी दुनिया तुझे नंगी कर रही है, सारी दुनिया तेरे कपड़े उतार रही है, कंधे पे से भी लोचा, टखने पे से भी तेरे कपड़े छीन लिए, तेरे कपड़े ढीले थे वो टाइट कर दिए, तुझे नंगा देखना चाहते। मैं यूं पूछता हूं कि एक तो चूस पायजामा पहना, ऊपर से ये कुर्ते का कट लंबा, मैं कहता हूं कुर्ते का कट नीचे तक आ जाएगा तो वट नहीं पड़ेगा? जब तक कमर तक कट न लाए और जब तक पीछे की सुरी नजर ना आ जाए वहां तक तेरा वट नहीं पड़ेगा। अरे दुनिया तुझे नंगा करना चाह रही है, दुनिया तेरे जिस्म देखना चाहती है और तू बेवकूफ की तरह जिस्म बताती जा रही है। मर्द लोग भी सोचें, औरतें भी सोचें कि ये दुश्मन है इस्लाम कैसा फैशन लाकर हम मुसलमानों को नहीं सारी दुनिया की औरतों और बच्चियों को नंगा कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, फैशन के उन्वान पर नंगा कर रहे हैं। और फॉरेन का वो फैशन हुआ कि सारे कपड़े उतार लिए, और कपड़े पहनने का नाम फैशन होता है। नंगा जंगली, कोई नंगा जंगली और जंगली औरत कोई जंगल में फिरते हो, तुम बोलोगे टॉप फैशन इसका है, किसके बदन पे एक कपड़ा नहीं है? तुम बोलोगे इसको? नंगे को तो तुम जंगली बोलोगे, और नंगा करते जा रहे हो तुम उसको फैशन कह रहे हो। तुमको आखिर में जंगली बना देंगे, नंगा फिराता कर देंगे, तुम्हारे कपड़े बदन से सारे उतार लेंगे और तुमको झांसा देंगे ये फैशन है। अरे ऐसे तो जंगली होते हैं, ऐसे तो जानवर होते हैं जो नंगे फिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जीना सीखें, शौक पैदा करें, आका की मोहब्बत बिठाएं। बल्कि मैं कह देता हूं, किताबों में पढ़ी हुई बात कहता हूं, माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के दिल में आका की मोहब्बत को भरना। ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी औलाद के सीनों में आका की मोहब्बत को भरे कि मेरे आका कैसे थे। तेरे दिल में ही नहीं है, तू क्या तेरी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत क्या भरेगा? तू खुद नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता, तेरी औलाद को तू क्या हुक्म देगा कि दुरूद पाक पढ़ो नबी पर? सारी दुनिया क्रिसमस के उन्वान पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर और दूसरे खुराफात के नाम पर डांस डे और पिंक डे और रोज डे और ये सारे डे मनाते मनाते हमें इस्लाम से दूर कर रहे हैं। ओ भाइयों, ओ मेरी माओ बहनों, थोड़ा तो समझो। ये आंखें अल्लाह ने दी फ़ोन के अंदर डालकर अंधा बनने के लिए तो नहीं दी है। ये दिमाग अल्लाह ने दिया है उसकी कुदरत को सोचने के लिए, उसकी किबरियाई को मालूम करने के लिए। सारी दुनिया का हर जर्रा अल्लाह की किबरियाई की दलालत देता है और अल्लाह की किबरियाई को बोलता है कि वो अल्लाह एक है। एक एक जर्रा अल्लाह की तारीफ करता है, मेरा अल्लाह एक है। एक पत्ता दरख्त का जो उगता है, उगते हुए पीला हरा होता है, हरा है, पीला होता है तो तब भी
टूटता है जब भी, वो कहता है मेरा अल्लाह है, उसी ने मुझे पैदा किया, उसी ने मुझे हरा और जवान किया, उसी ने पीला करके बूढ़ा कर दिया और दरख्त से तोड़कर मुझे मौत दे दी है। वो अल्लाह की किबरियाई बयान करता है। एक पत्ते से इबरत नहीं ली, अल्लाह ने अकल इसलिए दी है कि अल्लाह की कुदरत को देखते मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हुजरे से बाहर तशरीफ लाकर आसमान की तरफ देखकर कह रहे हैं कि अल्लाह आपने ये सारा सब कुछ बनाया, यूं बेकार नहीं बनाया। मेरे नबी मेरे आका अल्लाह की दलील को दिमाग से दे रहे हैं और अल्लाह की चीजों से दे रहे हैं। ओ भाइयों, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी माओ बहनों, हम दीन से दूर क्यों हैं? जैसे कि छोटे बच्चों को कहते हैं भाई तो नमाज पढ़ता है, तो क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता है? हाँ माशाअल्लाह, क्या बोलता है वो? भाई बच्चों को नमाज पढ़ने कहते हैं तो क्या कहते हैं? बोलो ना, फिर से बोलो ना, सब सुने ऐसा बोलो ना। अभी मैं छोटा हूं, है ना? तो उसको क्या जवाब देने का? भाई हम तेरे को चोरी करने बोल रहे हैं। हाँ, चोरी करने बोल रहे हैं तुझे, किसी का मर्डर करने बोल रहे हैं, किसी की इज्जत लूटने बोल रहे हैं। भाई तुझे हम अल्लाह के सामने नेकी वाला और अल्लाह वाला बनने का बोल रहे हैं। जब समझदार बच्चा, या वो लोग बोलते हैं जब माँ बाप को भी बोलते अभी तो छोटा है, तो जब इतना छोटा नादान बच्चा जो बिल्कुल नहीं समझता और माँ नमाज पढ़ती है उसके बाजू में सजदा करता है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते बेटा तू सजदा मत कर, तू अभी छोटा है? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वो करना नहीं चाहते, आप कराना नहीं चाहते, तो आपके पास ये बहाना आया कि भी मैं छोटा हूं। तो छोटे को नेक बनाना नहीं है, आपको क्या बनाना है? चोर बनाना है, बेनमाजी बनाना है, उसको फासिक फाजिर बनाना है, उसको दीन से बरगश्ता होने वाला बनाना है। अभी से उनको नमाजी बनाओ। अगर वो कहे मैं छोटा हूं तो भाई क्रिकेट खेलने में तू छोटा नहीं, एक्टिवा चलाने में तू छोटा नहीं, बड़े फोन वापरने में तू छोटा नहीं, इंटरनेट में तू छोटा नहीं, तू फेसबुक चलाने में छोटा नहीं, तू दूसरे ट्विटर और दूसरे सारी खुराफत, जब तू नहीं कहता मैं छोटा हूं और अल्लाह के सज्जे को कहे तू कह मैं छोटा हूं, तो तेरे को कब्र का खड्डा खोदने कह रहे हैं कि मैं कुल्हाड़ी नहीं उठा सकता, छोटा हूं। शैतान ने कैसा अच्छा जुमला सारी दुनिया में चला दिया है कि जहाँ कहें इन छोटों को तो वो भी बोले, उनके अब्बा भी बोला अभी तो छोटा है मौलाना, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा, ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। लाओ मैं दांत तोड़ दूं उसके, बड़ा हो गया तो आ जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अपने दीन से प्यार करो। दुश्मन हमें बेदीन करना चाहता है, दुश्मन हमें अपने नबी के तरीके से दूर करना चाहता है। ये हालात जो गुजर गए उसमें हमारे दीन को, मदरसों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। कितने लोग बेनमाजी हो गए, कितने लोग दीन की मेहनतों से दूर हो गए, कितने बच्चे आलिम बनते बनते नौकरी करने वाले, वो कितने बच्चे हाफिज बनते बनते, कितने मुफ्तियों ने, एक मुफ्ती साहब मेरे पास आए थे, मुफ्ती की पढ़ाई कर रहा था और उसने कहा कि अब मौलाना घर के हालात ठीक नहीं, मैं ये पढ़ाई छोड़ देता हूँ। फिर भी मैंने उसको एक अल्लाह वाले के पास भेजा, जा तू पहले मशवरा कर, लेकिन उसके लिए यही हालात आए कि दारुल इफ्ता की पढ़ाई उसने छोड़ दिया, मुफ्ती बनता था छोड़ दिया। ये हालात ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मेरे भाइयों, अब अगर जिनके कारोबार नीचे हो गए वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कारोबार बढ़ जाए, हमें दीन की ज़्यादा मेहनतें करनी है, दीनी बयानों को सुनना है, अल्लाह रसूल की बातों को सुनना है, दिल के अंदर उतारना है और फिर अपने आप को मुखातब करना है कि बहुत दिन तो बेनमाजी होकर जिया और तूने ज़िंदगी का टेस्ट लिया ना, अब नमाजी बनकर ज़िंदगी का टेस्ट ले कि अब ज़िंदगी तो अब शुरू होने वाली है। माँ बहनों को भी कहता हूँ, बेनमाजी होकर बहुत जिए ना, अब नमाजी होकर जीना सीख लो। अपने माथे पर अल्लाह के सज्दों की बिंदिया को सजा लो और अपने जेवर लो। मुझे याद आया, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को जेवर पहनाएंगे। एक फरिश्ते को पैदा किया, उसको कहा तू जेवरात बना, क़यामत तक वो जेवर बनाएगा और बनाता जा रहा, अभी भी बना रहा है। क़यामत तक बनाता रहेगा। छोटी मोटी लकी पहनते हैं, चैने पहनते हैं ना, अरे जेवर मेरे अल्लाह पहनाए। और क्या कह रहे हैं, दुनिया में जो पहनेगा उसको नहीं पहनाऊंगा, दुनिया में जो रेशम पहनेगा उसको एक रिवायत के मुताबिक जन्नत में जाने के बाद भी रेशम नहीं पहनाऊंगा, है ना। और अगर थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया, लकी वकी से बचा लिया, तो अनलकी नहीं होंगे, लकी तो हम हैं। वो लकी पहनकर अनलकी हो रहा है कि जन्नत में भी उसको जेवर नहीं मिलेंगे, और जो नहीं पहन रहा है उसको मेरा अल्लाह लकी बना देंगे कि जन्नत में फरिश्ते के बनाए हुए जेवरात अल्लाह कैसे देंगे। एक कड़ा ऐसा
एक कड़ा ऐसा यूं खाली करे, अरे सूरज से ज़्यादा रोशन, और एक नहीं पहनाएंगे, दो नहीं पहनाएंगे, वुजू जहाँ तक करता है वहाँ तक पहनाएंगे, क्योंकि कैसरों की तरह बड़े बड़े बादशाह खूब जेवरात पहनकर अपना वट पाड़ते थे। अरे जन्नती तू उनसे ज़्यादा वट पाड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों, लिहाजा हम थोड़ा सा सब्र कर लेंगे शराब से, जुए से, गलत बातों से, और नमाज 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 मेरे भाइयों, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह ने हमें नमाजी बनाया है, हमारी शान, हमारी पहचान। अंग्रेज़ लोग मुसलमानों का क्या नाम रखा था उन्होंने? वो यूँ कहते थे, देयर आर अर्ली इरेजर। अरे वो लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने वाली कौम है, और आज सबसे देर से उठने वाली कौम ही है। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दे हमको। ओ मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी हमें बेदार करने के लिए, हमें दीन पर आने के लिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, और हम मान जाएंगे तो मैंने शुरू में ही आयत पढ़ा कि जो नेकी करो तो तुम्हारे लिए, और अगर गुनाह करो तो भी तुम्हारे के लिए। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, तुम्हारा खाना बंद नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कपड़े नहीं उतार लेगा। अभी दुनिया में तो तुमको जैसे भी, तुम काफिर हो जाओ, फासिक हो जाओ, तुम अल्लाह के वली हो जाओ, कुछ नहीं, जो जैसा भी जीता रहेगा, चाहे अल्लाह के करीब जाए चाहे अल्लाह से दूर जाए, वो तो जीता रहेगा। हाँ, अगर अल्लाह के करीब होता जाएगा तो जो मुक़द्दर का है वो बरकत के साथ मिलेगा, और अल्लाह के अगर दूर होगा तो उसको बरकतें नहीं मिलेगी, परेशान होगा। लिहाजा हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के मानने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। ओ भाई हम आएंगे, ओ भाई हम नमाजी बनेंगे, ओ भाई नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाएंगे। हम वलियों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ने हमको विलायत दी है, हम विलायत में आगे बढ़ेंगे। जो जो फ़र्ज़ों को अदा करेगा, जो सुन्नतों पर आगे बढ़ेगा, हर जवान इस्लामी लिबास पर आएगा, अपने माथे पे अमामा बांधेगा, ये नबी की सुन्नतों को सजाएंगे और अपने चेहरों को नबी वाला बनाएंगे, और सीधे हाथ से खाना पीना, सीधे हाथ से अच्छे कामों का करना, बिस्मिल्लाह बोल कर करना, बिस्मिल्लाह बोल कर हर अच्छे काम को करना। माएँ बहनें रोटी पकावे, सालन बनावे, मिर्ची डाले, हल्दी डाले और नमक डाले और गरम मसाला डाले, जितनी मरतबा वो कुछ डाले, वो बिरस्ता डाले, वो बिस्मिल्लाह बोले। बताओ उसके बनाया हुआ सालन कितना बाबरकती होगा, और होटल के अंदर बनाया हुआ जिसमें पाकी साफ़ी का भी ख्याल नहीं किया होगा, वो दोनों सालन में कितना फ़र्क होगा। हम नेक नमाजी होंगे, हमें यही पसंद आएगा, उसमें नूर होगा, उसमें बरकत होगी। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी माएँ बहनें, हम दीन से दूर ना जाएं। अल्लाह हमें परेशान करना नहीं चाहते, अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो ये मुस्तकिल एक उन्वान है, फिर इसमें आगे चलूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर इतना समझाता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। जो मम्मी ने पैदा किया दुनिया में हमको, वो मम्मी हमसे प्यार करती है। जिस बाप के ज़रिए से हम दुनिया में आए, वो बाप हमें प्यार करता है। तो हमारे माँ बाप को और हम सबको हकीकत में तो अल्लाह ने पैदा किया, क्या वो अल्लाह हमसे प्यार नहीं करते होंगे? बहुत प्यार करते हैं, हम जानते नहीं। उसकी एक मिसाल खाली दे के बात पूरी करूँ। कल ही ये बात मैंने हमारे मदरसे में बच्चों को बताया कि बच्चों, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे को पढ़ाने वाले हाफिज़ और तुम्हारे को हाफिज़ बनाने वाले या दीन की तालीम देने वाले, ये उस्ताद तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम नहीं जानते हो। वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको नहीं मालूम है। इसीलिए तुम भाग जाते हो, नहीं आते हो, बुरा भला कहते हो, नहीं मानते हो, नाफरमानी करते हो, दिल दुखाते हो, सबक नहीं याद करते हो, तुम गलत काम करते हो। तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे उस्ताद तुमसे कितना प्यार करते हैं। अभी मुझे एक साहब का पता चला है ना, कि वो अपने बच्चे को हाफिज़ बना रहे थे। 15-16 साल का उनका बच्चा 14 पारे का हाफिज़ हुआ, और 8 दिन की बीमारी के अंदर वो मर गया। 8 दिन बीमारा मर गया, इंतकाल हो गया उसका। मुस्तकिल उन्वान है, बहुत सारी बातें हैं। वो बच्चा क्या नातें पढ़ता था, वो बच्चा कौन सी किताब पढ़ता था, यानी अलग से मुताला कौन सी किताब का करता था, क्या क्या वो जुमले बोलता था, कैसा उसने ज़ोर से कलमा पढ़ा है और कैसा सबने सुना है, वो बहुत सारी बातें। लेकिन अच्छे से 8 महीने हो गए, लेकिन सिर्फ बच्चे का नाम लेते हैं तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम जब ऐसा करते हो तो तुम्हारे माँ बाप से पूछोगे उनके दिल कैसे टूटते हैं, उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचती है। मेरे पास एक बच्चे को लाएगा, मौलाना ये इसकी माँ को मारता है,
क्या उसकी माँ उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है? उसका हाथ मुड़ा कर तोड़ नहीं सकती, लेकिन वो ममता वाली माँ उस बच्चे की मार खा लेती है। हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, वो अल्लाह हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर अल्लाह हमसे प्यार न करते होते तो महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाल थी कि कोई एक पत्थर मारता, मजाल थी कि मेरे नूर वाले रहमत वाले नबी के चेहरे पर कोई थूक देता, लेकिन कुफ्फार मक्का ने आका के चेहरे पर थूका है, ताइफ वालों ने पत्थर मारे हैं, मक्का वालों ने गालियां दी है। वो रहम करने वाले अल्लाह ने, हमसे प्यार करने वाले अल्लाह ने अपने महबूब को परेशानी में देखा, लेकिन हमसे प्यार था कि बता दे मेरा नबी इनको जन्नत का रास्ता बता दे, मैं तेरी उम्मत से प्यार करता हूं। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी माएँ बहनें, दीन को न छोड़ो, नबी की सुन्नतों को न छोड़ो। वो अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो अल्लाह हमें बहुत चाहते हैं। लिहाजा हमें अब दीन पर चलना है। भाई चलेंगे? और भाई चलेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो जितने अनावीन आते रहते हैं साल भर में, ये गैरों के तरीके हैं, अल्लाह पाक सख्त नाराज़ हो जाते हैं कि जिस नबी का तरीक़ा मैंने बताया तुमको, तुम्हारी जन्नत की राह बताने के लिए, उस नबी के तरीके को छोड़कर तुम गैरों के तरीके पर जाते, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारी जहन्नम तैयार कर रहे हैं, उनके तरफ जाना चाहते हो। लिहाजा अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे हमसे। हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में सारे काम अपने नबी के तरीक़े पर करेंगे और हम गैरों का तरीक़ा इख्तियार करके अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। मेरी माएँ बहनें भी अपने घरों के अंदर पर्दे के साथ, नमाज़ों के साथ जिएंगी और अपने फ़ोनों और टीवियों के अंदर वो गलत प्रोग्राम नहीं देखेंगी इंशाअल्लाह। सल्ले अला मुहम्मद। ओ भाई देर तो नहीं हो गई? ओ भाई देर तो नहीं हो गई? लेकिन मैं कारी अहमद अली साहब भी नहीं हूँ कि आप लोग बोले मौलाना फजर तक। वो तो वो हैं, है ना, वो तो वो है माशाअल्लाह, बड़े हैं, है ना। बुलाना है ना उनको? अरे बुलाना है कि नहीं? हाँ इंशाअल्लाह। बस मुख्तसर में एक बात उन्वान मेरे सामने आया कि भाइयों, ये गैरों के तरीके, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि गैरों के तरीके हमारी ज़िंदगी में इतने सारे आ गए हैं कि हम जब उसको सेलिब्रेट करते करते मनाते मनाते हमने उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। जैसे कि बर्थडे है ना, बर्थडे मनाने का, बर्थडे बोलूँगा तो नहीं समझते, बर्थडे, हाँ तो अब सब समझते है ना। इतना ये हमारे समाज और माशरे में हो गया कि इसके पीछे कितने कितने खर्च किए जा रहे हैं, कई कई हज़ार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अरे मैं तुमको बताऊं, ये बर्थडे मनाते मनाते जिसकी बर्थडे थी वही दिन उसका डेड डे बन गया। रिवर फ्रंट जवान बच्चे बर्थडे मनाने आते हैं, केक खाते नहीं, केक एक दूसरे के मुंह पर लगाते हैं, अल्लाह की नेमत को ज़ाये करते हैं, गैरों का पूरा तरीका इख्तियार करते हैं। मोमबत्ती भी जलाते हैं, उसको बुझाते भी हैं, छुरी भी लाते हैं और उसको काटते हैं, हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं और फिर केक एक दूसरे को लगाते हैं और कुछ खाते हैं और मस्ती करते हैं। ऐसे ही मस्ती करते करते जिसकी बर्थडे थी बोले इसको अपने बांध के बोले इसके साथ मस्ती करें, उसको मारेंगे, उसको रैपर करते चले गए, रैपर में हाथ तो यहीं बंध गए, भूल भूल में रैपर करते करते यहाँ तक उसको रैपर कर दिया। वो जवान बच्चा जिस दिन उसकी बर्थडे थी उसी दिन उसका डेड डे हो गया, वो मर गया। वो बच्चा भी कहां जाएगा, राजी था ना, वो गैरों के तरीके पर मरा ना। और लो ये जवान बच्चा 16 साल का, मैंने बताया कि कलमा पढ़कर अल्लाह के नाम पर अल्लाह को याद करते करते गया, वो तो कितना खुश है ना। उसके बाप को मैंने फजीलत बताया, आपको सुना दूं कि जो हाफिज हो रहा है बच्चा, वो बच्चा तुम क्या समझ रहे हो उसकी कब्र में क्या होता होगा। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिफ्ज़ करता रहता था और अधूरी तालीम रह गई और मौत आ गई उसकी, कब्र में वो जाएगा, एक फरिश्ता आएगा और उसके कुरान को पूरा कराएगा, उसको पूरा हाफिज बनाएगा कब्र के अंदर। अजाब की क्या बात करते हो? अरे वहाँ उसका सबक चलेगा, वहाँ उस पर रहमतें बरसेगी, वहाँ कुरान की आयतें पढ़ेगा वो।
कब्र बड़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, वो सारे काम करने हैं। हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, ये ईसाइयों का तरीका, ये गैरों का तरीका, ये ईमान वाले का तरीका नहीं है। ये मेरे आका ये तरीका लेके नहीं आए। कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी बता देवे कि उसने उसकी ज़िंदगी का, या कोई बता दे कि उन्होंने अपने नबी का बर्थडे मनाया हो, या फिर उनके अनुयायियों ने और सहाबा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया हो। लेकिन हम अपनी आल औलाद का बर्थडे मनाते हैं। भाइयों, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मुख्तसर में जितने भी वाहियात हैं, जितने भी गलत तरीके हैं, वो हमें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, विलायत से दूर करेंगे, और जितनी सुन्नतें हैं वो हमें जन्नत से करीब करेंगे, अल्लाह से करीब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लो। कुछ काम है भाई? मुस्तकिल उन्वान है, अपने घरों के अंदर तालीम को ज़िंदा करो। इसी बुनियाद पर घर के अंदर माहौल बनेगा। दीनी माहौल बनाने के लिए, जैसे कि घर में बहुत सफोकेशन हो, सब तरफ से बंद हो, तो क्या करते हैं, एक जगह काना पाड़ के एक वेंटिलेशन बनाते हैं, या फिर एक पंखा लगाते हैं, भाई हवा भी आएगी और उजाला भी आएगा, है ना। तो एक तालीम का एक वेंटिलेशन बनाओ जहाँ से दीन ज़िंदगी में और घरों में आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फ़िर ली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन सालिहि मा तुतिन नास मिनल माल वल अहल वल वलद गैर दाल्लिन वला मुदिल इलाल आलमीन अकरमल अकरमीन व या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या दल क़ुव्वतिल मतीन व या अरहमर राहिमीन इलाल आलमीन। माफ़ कर दीजिए, अल्लाह पाक माफ़ कर दीजिए, अल्लाह पाक माफ़ कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कोई बच्चा अपनी माँ की गोद के अंदर सर रख कर यूँ कहे, अम्मी जान माफ़ कर दीजिए, माँ मेरी माफ़ कर दे, तू मेरी माँ तुझे मुझे माफ़ कर दे। वो माँ उसके साथ रोने लग जाती है। दूसरी तीसरी मर्तबा में ही माँ उसको प्यार करने लगती है और कहती मेरे बेटे मत माफ़ी मांग, मैं तेरी माँ हूँ, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आप तो माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और आपने ख़ुद ये बात नबी को बताई, जब मेरा बंदा एक आंसू या 3 आंसू के कतरे अपनी आँख से निकाल देता है और मेरे सामने रोकर नदामत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ कर देता हूँ। उसके जितने गुनाहों में माफ़ कर देता हूँ, उसके जितने गुनाहों में माफ़ कर देता हूँ। मेरे मौला, गुनाहों की वजह से हमारी आंखें आंसू नहीं बहाती, हमारे दिल जंग आलूद हो गए, अब तो औरतें तक नहीं रोती। मौला, हम आपके सामने रोने आए हैं, हमें अपनी गलत ज़िंदगी का एतराफ़ है, हमारी गंदी ज़िंदगी हमें कबूल है कि हमने किया है। कोई मजबूर नहीं थे, किसी ने चाकू नहीं रखा था, हमने अपनी मर्ज़ी से जान जान कर गुनाह किए और आपको नाराज़ किया है। आज आपके सामने मौलाए करीम ये दीन की बात के सुनने के बाद आपसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अब बेनमाजी नहीं रहेंगे, अब बेपर्दा नहीं रहेंगे, अब आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगे, अब आँखों की हिफाजत करेंगे। मेरे मौला, अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, मेरे मौला तिलावत नहीं छोड़ेंगे, हम दीनी माहौल बनाएंगे। मेरे मौला, हम दीनी माहौल बनाएंगे। मदीने पाक की बस्ती के अंदर दीनी माहौल था। मुनाफिक जो काफिर होता है, मुनाफिक नमाजी था और हमने माहौल को बिगाड़ा। आज का अपने आप को पक्का मुसलमान कहने वाला बेनमाजी है। माहौल का असर पड़ता है, सर्दी होती है, लोग स्वेटर पहनते हैं, सर्दी चली जाती है, शाल और स्वेटर को कबाट में रख देते हैं। मौलाए करीम तालीम के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए, राय खुदा की मेहनतों के ज़रिए से, मौलाए करीम बयानों के ज़रिए से हमारे माहौल को दीनी बना दीजिए, हम सबको नमाजी बना दीजिए, हम सब के चेहरों पर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दे दीजिए। मौला करीम हम वली और विलायत और वली कामिल होकर जीना चाहते हैं और आपके साथ आपके पास विलायत के साथ आना चाहते हैं। मौला करीम कोई भूल चूक, कोई हरकत, कोई कौल व फ़ैल ऐसा हमसे न हो जाए कि आप हमारे ईमान के छीनने का इरादा करें। नहीं करीम मौला, हमारे ईमान को न लेना। हम आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बख्श देना, सारी गलतियों को बख्श देना, आका की तरफ देख लेना, हमें बख्श देना मौला। हमारे ईमान की सलामती रखना, इस्लाम पर जमाए रखना, विलायत में तरक्की देना, दीन की मेहनतें हमसे ले लेना, मखलूक का दर्द दे देना। आपके सामने हाथ फैलाए तो आंखों में आंसू दे देना। आपको ये आंसू बहुत पसंद है। अल्लाह वाले यूँ कहते, मैं सोना खर्च करूं पहाड़ के बराबर और मेरी आंखों में आंसू आए, मैं वो पसंद करता हूं कि अल्लाह के सामने मेरी आंखें आंसू वाली हों। मौला करीम हमारी आंखों के आंसू को कबूल कर लीजिए, सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाई, बच्चे बच्चियों के अच्छे रिश्ते अता फरमाई, घरों में लड़ाई झगड़ों से हिफाजत फरमाई, मियाँ बीवी में मोहब्बत मवद्दत अता फरमाई, औरतों को अपने मर्दों का एहतराम करने वाला बनाई, मुतीओ फरमा बरदार बनाई। मेरे मौला माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो माओं को उनका सबक पढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा किया गया कि ओ मेरी माँ, ओ बच्चों की माँ, ओ बच्चों की माँ, मेरी बहन, तेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि घर में रहकर घर को तू दीनदार बनाती। तेरी हाजिरी ये है कि तू आदमी को मजबूर करती है कि ये टीवी का जल्दी से चार्ज कराओ, हम इसके बगैर जी नहीं सकते, नाच देखे बगैर और हीरो और मर्दों को देखे बगैर हम जी नहीं सकते। मेरी माँ, मेरी बहन और मैं खुद और हम सब, हम कितने बिगड़ गए। मौला करीम हमें सुधार दीजिए, हमारे घर थिएटर हैं उसको सुधार दीजिए, आपकी रहमतें उतरने का सबब बनाइए, घर के टीवी को बंद करा दीजिए। मेरे मौला उसमें नंगे नाच को और नाच को देखने से बचा लीजिए, गैरों के तरीके पर जीने से बचा लीजिए, बर्थडे मनाने से बचा लीजिए और कोई भी गैरों का तरीका अपनी ज़िंदगी में उससे बचा लीजिए। अच्छे इस्लामी लिबास अपने बच्चे बच्चियों को हम पिनाएं। मेरे मौला ये गलत बात है कि बच्चियों को चूस पायजामे और ऊपर टी शर्ट पहना दे, वो बच्ची का लिबास नहीं है, वो बच्ची का लिबास नहीं है। चाहे छोटी बच्ची हो, उसको देखने वाले गंदी निगाह से देखते हैं, उसको गंदी निगाह से देखते हैं और बाज़ मर्तबा छोटी बच्चियों के साथ गलत वाक़यात बनते हैं। उसकी वजूहात में से ये वजह होती है कि उसका लिबास गंदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज माशरे की, बच्चे बच्चियों की, पूरे आलम में बसने वाले मुसलमानों की ईमान आमाल की, जान माल की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाइए और मेरे मौला अपने नेक बंदे में, नेक बंदियों में शामिल फरमाइए। ताजदार मदीना हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब की जायज़ हाजात को, तमन्नाओं को, उमंगों को, आरजुओं को मेरे मौला कबूल कीजिए, पूरा कीजिए और जितने लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं, जिस मकसद के लिए कहते हों, उसमें उनको कामयाब फरमाइए। व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।